हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का, सभी भागवतों का स्वागत है आज के संग में। हम पढ़ रहे हैं ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण कथा रूप सत्र का शुभारंभ हम पहले श्री मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने घोरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। तो आज का जो कथा है वो ली गई है 9वें स्कंध से और शीर्षक उसके दो हैं, यानी कि दो कथाएं हैं इसमें। एक है नभग पुत्र नाभाग और दूसरा है महाराज अम्बरीश और दुर्वासा मुनि, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप में से आई थिंक सभी जानते हैं इस कथा के बारे में। आज फिर हम इसको श्रवण करते हैं, पठन करते हैं। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। वैवस्वत मनु के एक पुत्र नभग का नाभाग नामक एक पुत्र था। अनेक वर्षों तक गुरु के आश्रम में रहने के कारण उसके भाइयों ने अनुमान लगा लिया कि उसने आजीवन ब्रह्मचार्य का व्रत ले लिया और अब घर नहीं लौटेगा। यह विचार करके उन्होंने आपस में अपने पिता की संपत्ति का बंटवारा कर लिया और नाभाग के लिए कुछ नहीं रखा। घर लौटने पर जब नाभाग ने उनसे पूछा, भाइयों, पिताजी की संपत्ति में से तुमने मेरे लिए क्या रखा है? तो उन्होंने कह दिया, तुम्हारे हिस्से में पिताजी आए हैं, बस तुम इनकी सेवा करो, यही तुम्हारी संपत्ति है। यह सुनकर नाभाग अपने पिता के पास आए और कहा, पिताजी, बड़े भाइयों ने मेरे हिस्से के रूप में आपको मुझे सौंपा है। नभग ने कहा, बेटा, तुम इन धोखे में मत आना, क्योंकि मैं तुम्हारी संपत्ति नहीं हो सकता। अब ध्यान से मेरी बात सुनो। अंगिरा मुनि के वंशज एक विशाल यज्ञ करने जा रहे हैं, परंतु अत्यंत बुद्धिमान होते हुए भी वे हर छठे दिन भ्रमित हो जाएंगे और अपने कर्तव्य करने में कोई ना कोई गलती करेंगे। तुम उनके पास जाओ और उन्हें वैश्वदेव से संबंधित दो वैदिक मंत्रों की शिक्षा दो। इस प्रकार वे ऋषिगण तुमसे बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। वे यज्ञ पूरा होने के बाद स्वर्ग लोकों में लौट जाएंगे और रात को जाते समय इस यज्ञ में सारी प्राप्त दक्षिणा तुम्हें दे देंगे। नाभाग ने अपने पिता के निर्देशानुसार कार्य किया और फलस्वरूप अंगिरा वंश के उन महान ऋषियों ने स्वर्ग लोकों की ओर जाने से पहले दक्षिणा में प्राप्त सारी संपत्ति नाभाग को दे दी।
उसी समय एक गहरे काले रंग का व्यक्ति उत्तर दिशा से नाभाग के पास आया और बोला, इस यज्ञ से प्राप्त यह सारी संपत्ति मेरी है। नाभाग ने उत्तर दिया, लेकिन यह संपत्ति मुझे अंगिरा मुनि के वंशजों ने दी है, इसलिए ये मेरी है। यह सुनकर उस काले व्यक्ति ने सुझाव दिया, ठीक है, हम दोनों तुम्हारे पिता के पास चलते हैं, वही हमारे इस मतभेद को सुलझाएंगे। दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात नभग ने कहा, यज्ञ में उन महान ऋषियों ने तुम्हें जो भी दिया है निश्चित ही वह भगवान शिव की संपत्ति है, इसलिए उस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। अपने पिता के वचनों को सुनकर नाभाग ने शिवजी को प्रणाम किया और कहा, हे पूजनीय महादेव, यह सारी संपत्ति आपकी ही है। मैं आपके चरण कमलों में अपना शीश नवाता हूं और आपकी कृपा की याचना करता हूं। हम्म। शिवजी ने उत्तर देते हुए कहा, तुम्हारे पिता का निर्णय शास्त्रोक्त है, परंतु चूंकि तुमने उनकी बात को सहर्ष स्वीकार कर लिया है, इसलिए मैं तुम पर बहुत अत्यंत प्रसन्न हूँ। ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ में दी गई यह सारी संपत्ति मैं तुम्हें वापस लौटाता हूँ। वास्तव में शिवजी नागभाग की परीक्षा लेने के लिए आए थे। उसकी पितृ भक्ति और सद्व्यवहार से प्रसन्न होकर शिवजी वहां से लौट आए। इन्हीं नाभाग के पुत्र हुए महाराज अम्बरीश, ये भगवान विष्णु के महान भक्त थे। यद्यपि महाराज अम्बरीश को सप्त द्वीपों से युक्त संपूर्ण पृथ्वी का निष्कंटक राज्य प्राप्त था और वे असीमित ऐश्वर्य के स्वामी थे, फिर भी उन्हें इन सब से कोई आसक्ति नहीं थी। वे भली भांति जानते थे कि सपनों में देखी गई वस्तुओं के समान ये सब भौतिक ऐश्वर्य क्षणभंगुर है और एक ना एक दिन नष्ट होकर ही रहेगा। इतना ही नहीं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु एवं उनके भक्तों के प्रति अटल निष्ठा होने के कारण महाराज अम्बरीश संपूर्ण ब्रह्मांड को एक मिट्टी के ढेले के समान मानते थे। महाराज अम्बरीश सदैव अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के चिंतन में व्यस्त रखते और अपनी वाणी को उनके यशोगान में, अपने हाथों से वे भगवान के मंदिर की सफाई करते, अपने कानों से श्री कृष्ण की कथा सुनते और अपनी आंखों से भगवान श्री कृष्ण के विग्रह और भगवान की लीलाओं से संबंधित और विभिन्न पवित्र स्थलों का दर्शन किया करते। उन्होंने अपनी स्पर्शेंद्रिय का उपयोग भगवत भक्तों के शरीर का स्पर्श करने में किया, अपनी नासिका का उपयोग भगवान के श्री चरणों पर अर्पित तुलसी दल और पुष्पों को सूंघने में किया और जिह्वा को भगवान के प्रसाद के आस्वादन में, और पैरों का उपयोग उन्होंने भगवान के मंदिर एवं अन्य तीर्थ स्थलों में यात्रा की, अपने सिर को भगवान के समक्ष झुकाने में तथा दिन के 24 घंटे अपनी इच्छाओं को भगवान की सेवा में नियुक्त किया। अपनी समस्त इंद्रियों तथा मन द्वारा निरंतर भगवत सेवा करते हुए वे पूरी तरह भगवान में अनुरक्त तथा निजी इंद्रिय भोग की समस्त इच्छाओं से विमुक्त हो गए। पृथ्वी के राजा के रूप में अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह करते हुए उन्होंने अपने समस्त कार्यों के फल परम भोक्ता भगवान को अर्पित किए। यद्यपि अपने राज्य के कल्याणार्थ महाराज अम्बरीश वशिष्ठ, असित तथा गौतम जैसे महर्षियों के मार्ग निर्देशन में विशाल यज्ञों का आयोजन किया करते थे, परंतु अपने अंतःकरण में वे उपरोक्त रीति अनुसार सदैव भगवत भक्ति में संलग्न रहते। अम्बरीश महाराज के प्रभाव से उनकी प्रजा भी भगवान के यशोगान में व्यस्त रहती थी और इसलिए उनके मन भोग विलास अथवा स्वर्गलोकों की इच्छा से मुक्त थे। वस्तुतः जिन भक्तों का चित्त भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से प्राप्त होने वाले सुख से ओतप्रोत हो जाता है, फिर वे योग सिद्धियों अथवा मुक्ति की कामना भी करते। हृदय में श्री कृष्ण के चिंतन से प्राप्त होने वाले सुख की तुलना में इस सृष्टि के सारे सुख फीके पड़ जाते हैं। एक समय महाराज अम्बरीश ने अपनी पतिव्रता पत्नी के साथ 1 वर्ष तक एकादशी तथा द्वादशी व्रत का पालन किया। कार्तिक महीने में इस व्रत की समाप्ति पर महाराज अम्बरीश ने लगातार 3 दिन 3 रात तक उपवास रखा।
और महावन के निकट यमुना नदी में स्नान करने के पश्चात भगवान के विग्रह का महाअभिषेक किया। सर्वप्रथम राजा ने दूध, दही इत्यादि सारी सामग्री से श्री विग्रह को स्नान करवाया और फिर उन्हें भव्य वस्त्रों, आभूषणों तथा पुष्पमालाओं से सुसज्जित किया। तत्पश्चात महाराज अम्बरीश ने एक समय महाराज अम्बरीश ने अपनी पतिव्रता पत्नी के साथ 1 वर्ष तक एकादशी तथा द्वादशी व्रत का पालन किया। कार्तिक महीने में इस व्रत की समाप्ति पर महाराज अम्बरीश ने लगातार 3 रात उपवास रखा और महावन के निकट यमुना नदी में स्नान करने के पश्चात भगवान के विग्रह का महाअभिषेक किया। सर्वप्रथम राजा ने दूध, दही इत्यादि सारी सामग्री से श्री विग्रह को स्नान करवाया और फिर उन्हें भव्य वस्त्रों, आभूषणों और पुष्पमालाओं से सुसज्जित किया। तत्पश्चात महाराज अम्बरीश ने ब्राह्मणों को 60 करोड़ गायें दान में दी। उन गायों के सींग स्वर्ण तथा खुर चांदी से जड़े हुए थे। इस प्रकार वहां उपस्थित अन्य अतिथियों को समुचित उपहार देकर उन सबको संतुष्ट कर दिया। उनके द्वारा दान में दी गई गायें, सब गायें मृदु स्वभाव की थी। वे अत्यंत युवा, सुंदर और अपने छोटे बछड़ों के साथ थी। तत्पश्चात महाराज अम्बरीश ने ब्राह्मणों को भरपेट भोजन करवाया। जब उन्होंने देखा कि ब्राह्मण पूरी तरह संतुष्ट हो चुके हैं, उन्होंने उनकी अनुमति एकादशी प्लीज अच्छा राम चलो। तत्पश्चात महाराज अम्बरीश ने ब्राह्मणों को भरपेट भोजन करवाया। जब उन्होंने देखा कि ब्राह्मण पूरी तरह संतुष्ट हो चुके हैं, उन्होंने उनकी अनुमति से एकादशी व्रत का पारण करने का निश्चय किया। उसी समय शक्तिशाली योगी दुर्वासा मुनि अपने सहस्रों शिष्यों के साथ वहां आ पहुंचे। उनके यथोचित आदर सत्कार करने के पश्चात महाराज अम्बरीश ने उन्हें एक आसन दिया और विभिन्न सामग्रियों से उनकी पूजा की। दुर्वासा मुनि के चरणों के निकट बैठकर महाराज अम्बरीश ने उनसे भोजन करने का नम्र निवेदन किया। मुनि ने सहर्ष इस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया, परंतु भोजन से पहले वे अपनी दैनिक नियम और स्नान आदि करने के लिए यमुना नदी पर चले गए। नदी के भीतर दुर्वासा मुनि निराकार ब्रह्म पर ध्यान लगाने लगे। उस समाधिस्थ होने के कारण लंबे समय तक भोजन के लिए नहीं लौटे। यहाँ द्वादशी के दिन एकादशी पारण के लिए केवल एक मुहूर्त का समय शेष बचा था। यदि महाराज अम्बरीश इस दौरान भोजन नहीं करते तो 1 वर्ष के व्रत निष्फल हो जाते। इस संकट भरी स्थिति में महाराज अम्बरीश ने विद्वान ब्राह्मणों से विचार विमर्श किया और कहा, घर आए अतिथि के प्रति समुचित शिष्टाचार का पालन ना करना निश्चित ही अपराध है। यदि मैं दुर्वासा मुनि को भोजन देने से पहले कुछ खाता हूं तो यह उनका अपमान होगा, परंतु यदि मैं इस नियत समय के अंदर पारण नहीं करता तो मेरा व्रत निष्फल रहेगा। इसलिए हे ब्राह्मणों, यदि आप उचित समझें तो मैं आपका एक घूंट जल द्वारा अपना उपवास खोल सकता हूं। ब्राह्मणों की अनुमति से महाराज अम्बरीश ने अपना निश्चय बना लिया, क्योंकि ब्राह्मणों के मतानुसार जल पीना कुछ भी खाना और नहीं भी है। मतलब पानी पीना कुछ खाना है भी और नहीं भी। थोड़ा जल पीकर महाराज अम्बरीश अपने हृदय में भगवान पर ध्यान करते हुए दुर्वासा मुनि के लौटने की राह देखने लगे। अपने दोपहर के क्रियाक्रमों को पूरा करने के उपरांत दुर्वासा मुनि यमुना से लौटे और महाराज ने सम्मान पूर्वक उनका स्वागत किया, परंतु अपनी योग शक्ति के बल से मुनि समझ गए कि राजा ने उनकी अनुमति के बिना पानी पिया है। एक तो भूख, ऊपर से राजा द्वारा अपमानित होने पर वो इतने क्रोधित हो गए कि उनका पूरा शरीर कांपने लगा, बोहे तन गई, चेहरा तमतमा उठा। महाराज अम्बरीश शांत भाव से हाथ जोड़े खड़े थे। अग्नि के समान कुपित होकर दुर्वासा मुनि उनकी भर्त्सना करने लगे। अरे इस दुष्ट राजा के व्यवहार को तो देखो, यह भगवान विष्णु का तो भक्त हो ही नहीं सकता। इसे अपने ऐश्वर्य और राजपथ पर इतना अधिक घमंड है कि स्वयं को ही भगवान मानने लगा है। अरे अम्बरीश, तूने मुझे भोजन का न्योता दिया और मुझसे पहले खाने की बजाय तूने खुद खा लिया। तेरे इस दुर्व्यवहार के लिए निश्चित ही मैं तुझे दंड दूंगा। दुर्वासा मुनि का मुख क्रोध से लाल हो चुका था। उन्होंने अपने सिर के बालों का एक गुच्छा तोड़ा और भूमि पर जोर से पटक दिया।
तत्क्षण एक ऐसा राक्षस उत्पन्न हो गया जो प्रलयकारी अग्नि के समान ज्वालायमान था। अपने हाथों में त्रिशूल लिए वह राजा अम्बरीश की ओर बढ़ने लगा। अपने प्रत्येक पग से वह पृथ्वी को दहला रहा था, परंतु राजा अम्बरीश पूरी तरह भगवान का आश्रय लेते हुए अपने स्थान से रत्ती भर भी हिले नहीं। इस भयावह राक्षस को देखकर अभी वे अविचलित बने रहे, परंतु इससे पहले कि वह राक्षस उन्हें किसी प्रकार की हानि पहुंचाता, भगवान विष्णु के आदेश से सुदर्शन चक्र वहां प्रकट हो गया और उस राक्षस को भस्मी भूत करके महाराज अम्बरीश की रक्षा की। जब दुर्वासा मुनि ने देखा कि प्रतिशोध का उनका प्रयास बुरी तरह से विफल हो चुका है और सुदर्शन चक्र उनकी ओर आ रहा है, इससे वे अत्यंत भयभीत हो उठे। अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए दुर्वासा मुनि भागने लगे, परंतु वे संपूर्ण ब्रह्मांड में जाएं, जहां कहीं भी गए, उन्होंने भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र को ठीक उसी प्रकार अपने पीछे पाया, जिस प्रकार जंगल में लगी अग्नि वहां से भागने का प्रयास कर रहे सांप का पीछा करती है। अपनी रक्षा करने के लिए दुर्वासा मुनि ने आकाश, भूमि, गुफाओं, समुद्रों की गहराई और तीनों जगत में प्रत्येक लोक का आश्रय लेने का प्रयास किया, परंतु वे जहां कहीं भी गए, उनके ठीक पीछे सुदर्शन चक्र का असहस्त्र तेज उन्हें झुलसा रहा था। अंततः हार कर वे अत्यंत भयभीत अवस्था में ब्रह्मा जी के पास गए और याचना करने लगे, हे भगवान, कृपया भगवान विष्णु द्वारा भेजे गए इस अग्नि में सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, द्विपरार्थ यानी कि ब्रह्मा जी की आयु की समाप्ति पर भगवान विष्णु मात्र अपनी भ्रुकुटियों के संकेत से संपूर्ण ब्रह्मांड को विनष्ट कर देते हैं। यहाँ तक कि शिव जी और मैं, एक भृगु आदि महर्षि, समस्त प्राणी जगत के कल्याणार्थ उन भगवान के आदेशों को शिरोधार्य कार्य करके उनके चरणों में अपना नमन करते हैं। ब्रह्मा जी द्वारा कोई सहायता नहीं किए जाने पर दुर्वासा मुनि शिवजी की से सहायता की अपेक्षा में कैलाश पर्वत पर पहुंचे। उद्विग्न और पीड़ित मुनि की याचना सुनकर शिवजी ने कहा, हे पुत्र, भगवान विष्णु के निर्देशन में असंख्य ब्रह्मांडों की रचना होती है, उनमें निवास करने वाले प्राणियों का जन्म होता है तथा उनका संहार होता है। ऐसे सर्वशक्तिमान भगवान के सामने मैं, ब्रह्मा जी अथवा अन्य सच की शक्ति अत्यंत तुच्छ है। इसलिए मेरी राय में इधर उधर भटकने की बजाय तुम सीधे भगवान विष्णु के पास जाओ। मुझे पूरा यकीन है कि निश्चित ही वे तुम्हारा मंगल करेंगे। अंततः दुर्वासा मुनि वैकुंठ धाम पहुंचे, जहां भगवान नारायण अपनी नित्य संगिनी श्रीमती लक्ष्मी देवी जी के साथ निवास करते हैं। लंबे समय तक सुदर्शन चक्र द्वारा झुलसाए जाने के कारण दुर्वासा मुनि का शरीर बुरे तरीके से कांप रहा था। भगवान को देखते हुए उनके चरणों में गिर पड़े और भिक्षा मांगने लगे, हे अच्युत, हे अनंत, आप संपूर्ण ब्रह्मांड के पालक एवं संरक्षक हैं। आप ही अपने भक्तों का एकमात्र आश्रय हैं। निश्चित ही मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ, परंतु फिर भी मैं आपकी शरण में आया हूँ और मैं इस समय आपकी दया का अधिकारी हूँ। आपकी अनंत शक्तियों से अनजान मैंने आपके सर्वप्रिय भक्त का अकारण अपराध करने का दुस्साहस किया। हे प्रभु, आप तो सब कुछ करने में सक्षम हैं। चाहे कोई व्यक्ति नारकीय प्रताड़नाओं के योग्य भी क्यों ना हो, आप उसके हृदय में अपने पवित्र नाम की महिमा उजागर करके उसे उस परिस्थिति से उबार सकते हैं। अम्बरीश के प्रति अपराध करके मैंने स्वयं इस कष्ट को आमंत्रण दिया है। कृपया इस पीड़ा से मेरा उद्धार करें। यह सुनकर भगवान ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, स्पष्ट रूप से जान लो कि मैं सदैव अपने भक्तों के नियंत्रण में रहता हूँ और मैं बिल्कुल भी स्वतंत्र नहीं हूँ। मेरे भक्तों का तो क्या कहना, जो मेरे भक्तों के भक्त हैं वे भी मुझे अतिशय प्रिय हैं। ऐसे भक्तों के जीवन में मुझे अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं होता और ऐसे भक्तों के बिना मुझे अपना परम ऐश्वर्य तथा दिव्य आनंद भी कोई सुख प्रदान नहीं करता। ये भक्त मेरी सेवा करने के लिए अपने घर, पत्नियां, बच्चे, धन और यहाँ तक कि अपना सर्वस्व समर्पित कर देते हैं। वे ना तो इस जीवन में और ना ही मृत्यु के बदले में मुझसे किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं करते। फिर भला मैं किस प्रकार उनका त्याग कर सकता हूँ। जिस प्रकार एक पतिव्रता स्त्री अपनी सेवाओं के द्वारा अपने पति को नियंत्रण में रखती है, उसी प्रकार अपने हृदयों में मेरी भक्ति तथा सेवाओं से पूरी तरह आसक्त होकर भक्त मुझे अपने नियंत्रण में रखते हैं। ऐसे भक्त वैकुंठ में प्राप्त होने वाली चार मुक्तियों के प्रति भी कोई रुचि नहीं रखते।
फिर इस संसार अथवा स्वर्ग लोकों के अति तुच्छ सुखों का तो क्या कहना। शुद्ध भक्त सदैव मेरे अंतःकरण में निवास करते हैं और मैं अपने शुद्ध भक्तों के अंतःकरण में निवास करता हूँ। वे मेरे अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते और मैं उनके अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं पहचानता। हे ब्राह्मण, तुम्हारा सर्व प्रकार से मंगल हो, यह मेरी कामना है। यदि तुम अपने प्राणों की रक्षा चाहते हो तो कृपया तुरंत महाराज अम्बरीश के पास जाओ। केवल उन्हें संतुष्ट करके ही तुम्हारे जीवन में शांति और कल्याण की कोई आशा है। जब कोई व्यक्ति भक्तों के ऊपर अपनी शक्ति का प्रयोग करता है तो पलटकर उसी पर प्रहार करती हैं। ज्ञान और तपस्या निश्चित ही यशस्वी गुण है, परंतु यदि कोई अभिमानी ब्राह्मण इन्हें प्राप्त कर लेता है तो ये उसके विनाश का कारण बनते हैं। भगवान के परामर्श अनुसार दुर्वासा मुनि तत्क्षण अम्बरीश महाराज के पास लौट आए और उनके समक्ष भूमि पर गिरते हुए अपने चरण कमलों को पकड़ लिया उनके चरण कमलों को पकड़ लिया। एक ब्राह्मण को अपने पैरों में गिरा हुआ देखकर महाराज अम्बरीश लज्जित हो गए और उन्होंने जब देखा कि दुर्वासा मुनि उनकी स्तुति कर रहे हैं तो वो और ज्यादा अधिक लज्जित हो उठे। स्वयं को सुलझन से मुक्त करने के लिए महाराज अम्बरीश सुदर्शन चक्र से निवेदन करने लगे। हजारों अरों से युक्त हे सुदर्शन, आप भगवान विष्णु के निजी अस्त्र और उनकी दृष्टि हो। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इस संपूर्ण भौतिक सृष्टि की उत्पत्ति आपके द्वारा हुई है और आप ही धर्म के संरक्षक हो। आपके दिव्य तेज से ही संपूर्ण ब्रह्मांड का अंधकार दूर होता है। हे जगत के पालनहार, भगवान विष्णु द्वेषी और क्रूर असुरों का वध करने के लिए आपका प्रयोग करते हैं। आज हमारे वंश पर दया करते हुए कृपया इस दीन ब्राह्मण को क्षमा कर दीजिए। यदि हमारे वंश में आज तक किसी ने कोई दान दिया है, यज्ञ किया है अथवा अपने नियत कर्मों का समुचित कोई निर्वाह किया है तो कृपया उन कर्मों के पुण्य फलों के बदले इस ब्राह्मण को आप अपने दुस्सह तेज और पीड़ा से मुक्त करें। महाराज अम्बरीश की प्रार्थनाएं सुनकर सुदर्शन चक्र शांत हो गया और दुर्वासा मुनि को जलाने का विचार रोक दिया। स्वयं को इस भारी संकट से मुक्त हुआ देखकर दुर्वासा मुनि ने राहत की सांस ली। पूरी स्थिति को भली भांति जानकर वे महाराज अम्बरीश की स्तुति करने लगे। हे राजन, आज मैंने स्वयं अपनी आंखों से भगवत भक्तों की महानता का उदाहरण देखा है। यद्यपि मैं आपके प्रति इतना मैंने दुर्व्यवहार किया, परंतु फिर भी आप निरंतर मेरे मंगल की कामना करते रहे। जिन भक्तों का भगवान के साथ प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हो चुका है, क्या उनके लिए किसी कार्य को करना अथवा किसी कार्य को त्यागना असंभव रह जाता है। हे राजन, चूंकि आपने मेरे अपराध को क्षमा करके मेरे जीवन की रक्षा की है, मैं आपका कृतज्ञ हूँ। दुर्वासा मुनि पूरे 1 वर्ष तक पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करके लौटे थे और इस दौरान महाराज अम्बरीश उसी स्थान पर केवल जल पर जीवित बिना कुछ ही खाए खड़े थे। तत्पश्चात उन्होंने दुर्वासा मुनि के चरणों में प्रणाम किया और विभिन्न स्वादिष्ट व्यंजन परोसकर उन्हें भरपेट भोजन करवाया। अब दुर्वासा मुनि पूरी तरह से संतुष्ट हो चुके थे। अंत में उन्होंने स्नेहपूर्वक अम्बरीश से कहा, हे राजन, अब आप भी भोजन कर लीजिए। मैंने आपको एक साधारण मनुष्य समझने की भूल की है, परंतु अब मैं जान गया हूँ कि आप भगवान के महान भक्त हैं। इसलिए आपके दर्शन, आपके चरणों के स्पर्श तथा आपसे बातें करके मैं कृतार्थ हो गया हूँ। आपके इस उदार चरित्र के कारण इस संसार के लोग युगों युगों तक आपकी महिमाओं का गुणगान करेंगे और स्वर्ग की स्त्रियां आपके निष्कलंक चरित्र के गीत गाएंगी। हर दृष्टि से पूर्णता संतुष्ट होकर दुर्वासा मुनि ने अम्बरीश महाराज की अनुमति ली और वहां से प्रस्थान किया। आकाश मार्ग से ब्रह्मलोक की यात्रा करते समय वे निरंतर महाराज अम्बरीश का यशोगान कर रहे थे। सुदर्शन चक्र के असहनीय तेज से दुर्वासा मुनि की रक्षा देखकर महाराज अम्बरीश समझ गए कि भगवान की कृपा से वे कितने अधिक शक्तिशाली बन चुके थे। परंतु फिर भी ना तो उनमें लेशमात्र अभिमान आया और ना ही उन्होंने किसी कार्य का श्रेय लेने का प्रयास किया। वे भली भांति जानते थे कि प्रत्येक कार्य भगवान विष्णु के द्वारा ही संपन्न हुआ है। कुछ समय पश्चात महाराज अम्बरीश ने राजकीय जीवन से सेना निवृत्त होने का निश्चय किया। अपने ही समान सुयोग्य पुत्रों में अपनी सारी संपत्ति बांटकर उन्होंने वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार किया और एकाग्रचित से भगवान श्री कृष्ण का भजन करने के लिए वन में प्रवेश कर गए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम राम राम
राम राम। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। आप सभी भक्तों की जय।